प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कविता है। यह कविता मानवतावादी गुणों से ओतप्रोत एक बहुचर्चित तथा बड़ी ही सुंदर कविता है। मनुज का अर्थ मनुष्य और खोज निकालो का अर्थ ढूंढकर निकालो होता है। समाज से मनुष्यता या मानवता की खोज करना इस कविता का प्रमुख विषय है। पूरी कविता में कवि ने मानव मात्र से यह आग्रह किया है कि वह सच्चे अर्थों में मनुष्य को प्रकृति से या समाज से या देश से खोज निकाले, ताकि समाज में मानवता विकसित हो सके। दरअसल कवि जब भी समाज को देखता है तो उन्हें सच्चा मनुष्य कहीं भी दिखलाई नहीं देता है, तो वह क्षुब्ध हो जाता है। कवि का मानना है कि आज मनुष्य ने स्वार्थवश अपने बीच अनेक तरह की दीवारें खड़ी कर ली है, जिससे मनुष्य आज अनेक वर्गों में बंट गया है। जात पात, छूत अछूत, वर्ण, धर्म, संस्कृति के आधार पर वह अनेक वर्गों में बंट गया है। कवि इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से सच्चे मनुष्य की खोज करके एक नए समाज एवं स्वस्थ समाज की रचना करना चाहता है। हाँ, वह मनुष्य ऐसा हो जो धर्म, जाति, वेश, भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठा हुआ हो तथा मानव मात्र की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता हो। कवि का मानना है कि आज हमारे समाज में सच्चे मनुष्यों का बहुत ही अभाव है। समाज में मनुष्य तो है, परंतु वह
मनुष्य होते हुए भी बिल्कुल पशु के समान है। उसमें दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार आदि मानवीय गुणों का पर्याप्त अभाव दिखलाई पड़ता है। अर्थात आज हमारा समाज सच्चे मनुष्यों से बिल्कुल रिक्त हो गया है। आज हर मनुष्य इन मानवीय गुणों को खोकर बिल्कुल अमानवीय हो गया है। आज प्रत्येक मनुष्य अहंकारी, लोभी, अभिमानी, मिथ्यावादी, निर्दयी तथा स्वार्थी हो गया है तथा केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है। वह अपने अहंकार तथा स्वार्थ में अंधा होकर अपने कर्तव्य को भुला बैठा है। यही नहीं, आज वह जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, अमीरी गरीबी, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि भेदभाव के बीच घिरकर बट गया है। वह रूढ़िवादी परंपरा तथा धर्म नीतियों के बीच घिरकर रह गया है। रूढ़िवादी परंपराएं तथा अंधविश्वासों के साथ साथ भिन्न भिन्न तरह के धर्म नीतियों ने मनुष्यता के विकास को रोक कर रखा है। अतः आज आवश्यकता है कि हम अपने ज्ञान के आधार पर इससे पर्दा उठा दें, वास्तविकता से समाज को परिचित करवा दें। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव है। कवि जब उपर्युक्त गुणों को समाज में रहने वाले मनुष्यों में ढूंढता है, साथ ही साथ संपूर्ण समाज को देखता है, तब उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यह सब देखकर उनकी अंतरात्मा रो पड़ती है। अतः कवि आज समाज में रहने वाले मनुष्यों को अमानुष होते हुए देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। इसलिए वह सच्चे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता है। मानवता का पाठ मानव मात्र को पढ़ाना चाहता है। मनुष्य मात्र में मानवीय गुणों को भरना चाहता है। मानवता सर्वोपरि होती है। इसलिए कवि फिर से समाज में रहने वाले लोगों में मानवता को विकसित करने की बात पर बल देता है। कवि को लगता है कि यह कार्य केवल वही कर सकता है जो जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छूत अछूत, वर्ण, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, अंधविश्वास से ऊपर उठकर सोचता है, कार्य करता है। मनुष्यता की कमी के कारण ही आज समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए एक स्वस्थ व सुंदर समाज की रचना करने के लिए आज हमारे समाज में सच्चे मनुष्य की बहुत ही जरूरत है। अतः कवि सही अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता है तथा लोगों से अनुरोध करता है कि यह कार्य वह स्वयं करे। सच्चे मनुष्य को वह उन्हीं लोगों के बीच में से ढूंढ निकाले और मानवता का विकास करे। यही इस कविता का मूल भाव है, यही इस कविता का केंद्रीय भाव है, यही इस कविता का सारांश है।
आइए मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश बतलाने के बाद अब मैं इस कविता का क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है, इसे मैं आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। मनुज को खोज निकालो शीर्षक कविता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता मानवतावादी गुणों से ओतप्रोत एक बहुचर्चित तथा बहुत ही सुंदर कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मनुष्य को अमानुष होते हुए देखकर दुख प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले अमानुष मनुष्यों को सही अर्थों में मनुष्य बनाने की कोशिश करता है। कवि मनुष्यता की कमी को समाज के पतन का प्रमुख कारण मानता है। यही नहीं, कवि मनुष्यता को मनुष्य का सर्वोपरि गुण भी मानता है। अतः कवि ने समाज में रहने वाले अमानुष मनुष्य को मनुष्य बनाने का दायित्व समाज में रहने वाले मनुष्यों पर ही छोड़ दिया है तथा उससे आग्रह किया है कि वह सच्चे अर्थों में मनुष्य को समाज से खोज निकाले तथा लोगों में मानवीय गुणों को जगाने के लिए प्रयास करे। कवि का यह मानना है कि यह कार्य केवल वही कर सकता है जो जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, वर्ण, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, अंधविश्वास से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए सोचता है। हाँ, यह कार्य केवल वही कर सकता है। यह सत्य है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसने मनुष्य को मनुष्यों में बांट कर रख दिया है। अतः अब हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर मानव के हित के लिए कार्य करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ एवं सुंदर तथा प्रगतिशील समाज की रचना हो सके। कवि का मानना है कि यदि हम जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत, समाजगत भेदभाव की भावना को भुलाकर आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन बसर करें तो मनुष्य पूर्ण मनुष्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। सच्चा मनुष्य वही है जिसमें मानवीय गुण भरा हुआ रहे, जो औरों के लिए जीता हो, जो औरों के लिए मरता हो, जो अपने सुख सुविधा की बात न कर दूसरों की सुख सुविधा की बातें सोचता हो, उसमें दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ हो, वह सबसे निस्वार्थ रूप से प्रेम करता हो तथा सबको एक समान समझता हो। सच्चा मनुष्य सभी धर्मों को एक समान
सम्मान देता है, न कि किसी धर्म विशेष को। सच्चा मनुष्य मृदुभाषी होता है। वह अपने देश से सच्चा प्रेम करता है। सच्चा मनुष्य बाह्य आडंबरों को एक सिरे से नकार देता है। वह कभी भी रूढ़िवादी परंपराओं को प्रश्रय नहीं देता है, बल्कि वह इसका खुलकर विरोध करता है। सच्चा मनुष्य रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति होता है। वह केवल मनुष्य से ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है। यही नहीं, वह कल्पना की दुनिया में जीवन न जीकर यथार्थ में जीवन जीता है। अतः कवि उपर्युक्त गुणों को ध्यान में रखकर ही मानव मात्र को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहता है। सच्चे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रेरणा देता है। आज समाज में अमानुष होते हुए मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना चाहता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि मानवता सर्वोपरि है। मानवता सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म होता है। इसलिए आज हमारा यह कर्तव्य है कि फिर से समाज में रहने वाले सभी लोगों में मानवता को विकसित करें, जिसकी आज समाज में बहुत जरूरत है। अतः हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्यता की कमी के कारण ही आज हमारा समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए कवि सही अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता है। इसके लिए कवि ने हमें यही सलाह दिया है कि हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि भेदभावों से ऊपर उठकर मानव के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े, सभी सुखी रहें। यही इस कविता का उद्देश्य है, यही इस कविता का संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और तो और अपने मित्रों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है, तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।